समझ में आना चाहिए। So we will be discussing the pressure in the accelerated container. The pressure in the accelerated container. हमारे पास pressure in the accelerated container. The pressure in accelerated container का concept हम कैसे समझ पाते हैं, ध्यान से देखना और फोकस करना। हमारे पास एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है और ये जनरेट हो जाता है ड्यू टू द एक्सेलरेशन। ये सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर, एक बीकर है और ये हमारे पास इसकी फ्री सरफेस है और हमारे पास इस कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर ए और ये हमारे पास है बी। ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी। सडनली क्या होता है, ये कंटेनर अगर हमारे पास आगे की तरफ को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होता है तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास इसकी जो फ्री सरफेस है, पानी की जो अपर लेयर है बच्चे, वो अपर लेयर आपके पास चेंज हो जाती है, वो कुछ ऐसे हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है और ये हमारे पास यहां से एंगल थीटा से बच्चे आपके पास क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये पीछे एक्सेलरेट हो रहा होता तो फिर क्या होता, अगर ये पीछे एक्सेलरेट हो रहा होता तो फिर क्या होता, फिर पानी की सरफेस आपके पास ऐसे बन जाती। मेरी बात को समझ पा रहे हो, अगर ये ऐसे एक्सेलरेट होता तो पानी की सरफेस आपके पास ऐसे बन जाती, पानी की सरफेस आपके पास ऐसे बन जाती। बात समझ में आ रही है? इस वक्त पानी की सरफेस बच्चा हमारे पास एंगल थीटा पे चलेगी। अब ध्यान से देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, एल के बराबर है। और मुझे अब बताना है कि आपके पास ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताना है और रो हमारे पास इस लिक्विड की डेंसिटी। अब ध्यान से समझना कि होता क्या, यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस है इसके ऊपर mg की फोर्स किसी भी पार्टिकल पे नीचे लग जाती है, यस और नो, क्योंकि वेट नीचे लगता है और एक्सेलरेशन की वजह से सूडो फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है, शाबाश बताओ, पीछे लग रही है। ये सूडो फोर्स पीछे लग रही है क्योंकि ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं एंगल थीटा बना दूं, अब सोच के देखो, ये थीटा तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा। फिर मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल देखिए, देखते चलो, इस ट्राइंगल के अंदर mg बेस है और ma परपेंडिकुलर है। हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, जो कि ma, और बेस बच्चे जो कि मेरे पास mg है। तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a/g। देखते रहना, बहुत मजा आएगा आपको। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास काका जी a/g आ गया, ठीक है, काम खत्म हो गया। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन तो ये टीचर पूछेगा कि अगर ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये कंटेनर का जो लिक्विड का सरफेस है अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा कितना बनाएगा, मैंने बना दिया। अब ये पॉइंट मेरे पास आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी। क्या अब दोनों में प्रेशर सेम है, तो बोलोगे नहीं सर प्रेशर सेम नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह भी आपको पता लग रही है। मान लिया जाए कि इस वक्त यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास यहाँ पर y1 डिस्टेंस पे है और जो b है वो हमारे पास यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे है, y2 पे, और a और b के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, l। मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, दिखाई दे रहा है आपको। ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दी तो ये छोटा सा एंगल कितने के बराबर होगा, शाबाश बताओ। ये छोटा सा एंगल किसके बराबर होगा, शाबाश बताओ, थीटा के बराबर। ये छोटा सा एंगल मेरे पास थीटा के बराबर है। कोई बच्चा बता सकता है ये छोटी सी लेंथ बताओ कितने के बराबर हो जाएगी, शाबाश। ये y1 है, ये y2 है, तो ये छोटी सी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, y1 माइनस y2। ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये y1 माइनस y2, ये बच्चे हाइपोटेन्यूज और बेस बच्चे हमारे पास l है, ये आ गया l, ये हमारे पास y1 माइनस y2 और ये एंगल आ गया थीटा। कोई बच्चा बता दे यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, शाबाश बता दो।
यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा मेरे पास किसके बराबर है बच्चे बताओ? ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दिस इज y1 माइनस y2 y2 अपॉन लेंथ मेरे पास l। और टेंजेंट ऑफ थीटा और किसके बराबर है शाबाश बता दो? वो a बाई जी के बराबर ही है। ठीक है, अब कोई बच्चा आता और बोलता है सर मैं प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। ए का प्रेशर बच्चा हमारे पास y1 रो जी है या ना, और बी का प्रेशर कितने के बराबर है y2 इंटू रो इंटू जी, ये हमारे पास है। और हम अगर प्रेशर डिफरेंस को निकालने जाए तो काका जी बताओ किसके बराबर आ जाएगा? पी ए माइनस ऑफ पी वी, जल्दी बता दो। y1 माइनस y2 बाहर आ जाएगा और कॉमन क्या आ जाएगा रो इंटू जी। अब बताओ y1 माइनस y2 खुद किसके बराबर है ए एल इंटू जी। y1 माइनस y2 खुद किसके बराबर है एरिया, सॉरी आपके पास है ए, आपके पास इंटू एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन आपके पास जी, वैल्यू डाल दीजिए तो बताओ क्या आ जाएगा ए एल बाई जी इंटू रो इंटू जी। तो बताओ जी से जी क्या हो गया कैंसिल। बताओ प्रेशर डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा रो एल इंटू। तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा और रो एल इंटू। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। कहने का मतलब जब कोई आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपके पास कोई कंटेनर मूव करेगा उस केस के अंदर अब प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन याद रखना ये मेरे पास मैंने प्रेशर डिफरेंस निकलवाया जब ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता है। जब ये कैसे एक्सेलरेट करता है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। फिर मेरी बात को समझ लो, यहां पर ये कंटेनर कैसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये पॉइंट मुझे क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं, ये नहीं क्लियर है तो मैं वेट करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी बताओ शाबाश बताओ। आपने बेटा मैं आपका इतना मोटिवेट करता हूं कि आप क्वेश्चन पूछा करो, आप क्वेश्चन पूछो कोई नहीं घबराओ मत, बाकी मेरे पे छोड़ दो। हाँ बोलो क्लियर। सर बोलो। वो y1 मतलब हाइट है ना, y1 y2 उसकी y1 हाइट है। हाँ फ्री सरफेस से हाइट है, जो अब नई सरफेस है वो टेढ़ी हो जाती है ना। तेरे घर में अगर पानी की एक बाल्टी है ना बच्चे, उस पानी की बाल्टी को एक्सेलरेट करना देखना, पानी अगर तू बाल्टी को आगे धक्का लगाता है तो जो पानी की सरफेस है वो तेरी तरफ को आती है। कभी ऑब्जर्व किया तूने? यस कभी सर। ऑब्जर्व किया? वो तेरी तरफ को आती है। पानी के गिलास में पानी के गिलास को अगर धक्का देता है तो पानी तेरी तरफ पीछे की तरफ को आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रियलिटी है और इससे प्रेशर डिफरेंस ऐसे क्रिएट हो जाता है। जी नेक्स्ट, है किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। चलो अब बच्चा, हाँ अब हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब ये चीज आ गई। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर एक चीज क्लियर नहीं हुई। चलो आपने प्रेशर डिफरेंस बता दिया, क्या यहाँ पर ए पे वही प्रेशर होगा y1 रो इंटू जी? हम बोलते हैं कि अगर आप बात करते हो कि यहाँ पर वही प्रेशर होगा तो नहीं, प्रेशर एक्चुअल में डिफॉर्म, ये डिफॉर्म हो जाता है, प्रेशर अपने आप को चेंज कर लेता है। एक एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होता है बच्चा हमारे पास वो अपने आप को क्या कर देता है चेंज कर लेता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम बोलते हैं आइसो, और आगे बच्चा हमारे पास बार्स। आइसो का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है सेम, और बार्स का मतलब क्या होता है प्रेशर। आइसो बार्स या आइसो बार्स बच्चे हमारे पास सेम प्रेशर के आपके पास पॉइंट्स है। मेरे पास यहाँ पर लिक्विड आपके पास इस तरीके से है, और इस लिक्विड के कंटेनर को अगर एक्सेलरेट करवाएंगे तो ये बच्चे लिक्विड की फ्री सरफेस बन जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर ध्यान से समझना, ये मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा, फोकस करना, और मेरे पास यहाँ पर आइसो बार्स का मतलब क्या है ध्यान से समझना। एक ऐसी लाइन जो कि इस फ्री सरफेस के पैरेलल हो, एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास इस फ्री सरफेस के पैरेलल हो, एक ऐसी लाइन जो कि इसके फ्री सरफेस के पैरेलल हो, और ये बच्चा हमारे पास ऐसी लाइन जिसके अंदर बच्चे ये फ्री सरफेस आपस में पैरेलल। ये ध्यान रखना, सिर्फ ये मेरे पास पानी की फ्री सरफेस है, बाकी पानी के इनसाइड है, यानी कि इसके जस्ट ऊपर मेरे पास क्या बच्चे एयर। और ये सारी की सारी पैरेलल लाइन बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे होंगी शाबाश बता दो? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर। याद रखना
इधर इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर हमारे पास जितने भी आपके पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर हमारे पास जितने भी क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर बच्चा हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स का प्रेशर हमारे पास क्या होगा, आपस में सेम होगा। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में सेम होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, प्लीज इस बात को फोकस करना। यहाँ पर इसके जितने भी बच्चे ये एक्सेलरेट कर रही है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि मैं एक ए पॉइंट ये ले लेता हूं और ये बच्चे अभी हम प्रूव करके भी हटे हैं और जस्ट इसके सामने मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बच्चे बी, अभी मैं प्रूव करके हटाऊं, यहाँ पर ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अभी हम प्रूव करके हटे हैं कि पी ए माइनस और पी बी किसके बराबर है, तो आंसर है इनके बीच की सेपरेशन, डेंसिटी और लिक्विड के कंटेनर की एक्सेलरेशन। तो ए का प्रेशर ज्यादा है और बी का प्रेशर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कम है, लेकिन वो लाइन जो कि ए में से पास होती है वो लाइन फ्री सरफेस के पैरेलल है और बच्चे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चे उनका प्रेशर ए के बराबर होगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे है और वो बी के साथ है तो उन सबका प्रेशर आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। इसके ऊपर वाली लाइन यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, सबका प्रेशर आपस में सेम होगा, लेकिन बच्चा हमारे पास वो बी से कम प्रेशर होगा। यहाँ पर प्रेशर वाली लाइन कैसे आपके पास इंक्रीज हो रही है, चलो बताओ। यहाँ पर प्रेशर है P1, ये P2, ये P3, ये P4 और ये बच्चे P5। बताओ किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, जी बोलिए। P5 का। P5 सर। P5 बिल्कुल, P5 इज ग्रेटर देन P4, ग्रेटर देन P3, ग्रेटर देन P2 एंड ग्रेटर देन P1। ओके, तो इन लाइंस को बच्चे हम कौन सी लाइंस बोल देते हैं बच्चे, आइसोबार वाली लाइंस। नेक्स्ट अगर मेरे पास यहां पर टीचर एक यू शेप की ट्यूब ले लेता है, ध्यान से समझना बच्चे। अगर मेरे पास यहां पर टीचर एक यू शेप की ट्यूब ले लेता है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल के बराबर है, और बच्चे अगर मैं इस ट्यूब को आगे की तरफ को एक्सेलरेट करता हूं, व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको आगे की तरफ को एक्सेलरेट करता हूं, व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इसको आगे की तरफ को एक्सेलरेट करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट बच्चे यहां पर भी लगना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर के अंदर लिक्विड हमारे पास सेम लेवल पे था, लिक्विड हमारे पास यहां पर सेम लेवल पे था, शुरुआती दौर के ऊपर लिक्विड हमारे पास यहां पर किस पे था, सेम लेवल के ऊपर था। नेक्स्ट वन, जैसे हमने इसको एक्सेलरेट किया बच्चे, सर पानी पी लो, 2 मिनट कोई नहीं, वेट कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। ओके, तो हमने इसको एक्सेलरेट किया बच्चे, तो ये लिक्विड एक तरफ से राइज कर जाता है और दूसरी तरफ से बच्चे डिप्रेस हो जाता है, सेम इसी चीज से। और याद रखना बच्चे, हमारे पास ये लिक्विड जो ऊपर और नीचे की तरफ को डिप्रेस हो जाता है, यहां पर भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट लग जाता है। कहने का मतलब यहां पर भी इन दोनों लिक्विड्स की फ्री सरफेसेस को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हो तो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, ये मेरे पास यहां पर एंगल थीटा बन जाता है, ये मेरे पास एंगल थीटा बन जाता है, और यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा, अब बताओ ये ए आ गया, ये बी आ गया, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा पी ए माइनस ऑफ पीई, तो रो, डेंसिटी, लेंथ एल, इन दोनों के बीच की सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाय ए, और ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी बच्चे, एक्सेलरेशन आ जाएगी।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो एल इंटू ए। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी बच्चे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन इन अ कंटेनर, और उसके अंदर लिक्विड का प्रेशर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक रोटेटिंग फ्रेम है, मेरे पास अगर रोटेटिंग फ्रेम है, अब जरा ध्यान से देखना, मान लो मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन के अंदर पानी अगर रोटेट होता है तो बताओ पानी कहाँ की तरफ को जाता है, शाबाश बताओ। अगर मेरे पास पानी इस कंटेनर के अंदर ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये कंटेनर के अंदर ऐसे रखा हुआ है, बताओ ये पानी अगर आप इस वॉशिंग मशीन को गोल घुमाते हो पानी को ओमेगा से, तो बताओ क्या होता है, क्या ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा? बिल्कुल, यहां से पानी बच्चे एक तरफ से आपके पास नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ से ऊपर चला जाता है। ऐसा होता है? बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। हमारे पास यहाँ पर ये पानी एक तरफ से बच्चा हमारे पास नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ से ऊपर कटोरी की शेप बना देता है। अब बताओ यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके लिए यहाँ पर एक पॉइंट था और ये मेरे पास पहले पॉइंट था, ये मेरे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट था। जब ये ओमेगा से घूम नहीं रही थी तो ए और बी का प्रेशर पहले सेम था कि डिफरेंट था बच्चे, बताओ शाबाश। पहले सेम था कि डिफरेंट था बच्चे? पहले सेम था ना जब घूम नहीं रही थी। और जैसे बच्चा हमने इसको घुमाना शुरू किया तो बताओ अब ए और बी का प्रेशर सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? तो आंसर है ये हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट होने की वजह बच्चा हमारे पास साफ नजर आ रही है। एक, जैसे ये पानी घुमा ये बी पॉइंट सरफेस पे आ गया पानी के और ये ए पॉइंट पानी के सरफेस के नीचे चला गया। इस वजह से अब यहाँ पर दोनों पे प्रेशर सेम नहीं है। अब एक और बात बताओ, प्रेशर कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम होगा, बोलो शाबाश। सोचो, ए पे प्रेशर ज्यादा होगा कि बी पे? ए पे ज्यादा होगा क्योंकि वो पानी के नीचे आ चुका है और ये बच्चा हमारे पास पानी के सरफेस पे आ चुका है। तो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर भी बच्चा हमारे पास ऐसा ही काम होता है। जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम को देखते हो तो उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर भी पानी का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हुआ, पानी का लेवल आपके पास चेंज हुआ तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास प्रेशर पहले सेम था अब उनके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। टीचर यही तो पूछेगा कि बताओ क्या प्रेशर अब सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो अब प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास मान लिया जाए, देखिए ध्यान रखने वाली बात है, मान लिया जाए कि इस वक्त ये यहां से हमारे पास वाई डिस्टेंस कहां पर है, नीचे की तरफ को। हमारे पास ये ऐसे तो हुआ काका जी, ये हमारे पास इस तरीके से गोल घूमा और हमारे पास इस वक्त ये आपके पास इससे वाइड डिस्टेंस, फ्री सरफेस से वाइड डिस्टेंस नीचे की तरफ को है। बी पॉइंट बेचारा सरफेस पे आ गया, ये वाइड डिस्टेंस नीचे, और ये हमारे पास ए, अगर हम ए के साथ देखें बच्चे तो ये ए पॉइंट बी से, मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं दोबारा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आज मैं पता नहीं छोटे छोटे डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, ठंड लग गई मुझे आज एंगल भी छोटे बन रहे हैं। तो ये मेरे पास बी आ गया और ये काका जी यहाँ पर मेरे पास ए आ गया। मैं डायग्राम, बच्चे ने बोला सर आज तो आपने बिल्कुल ही कोई कंजूसी कर दी, आपके कौन से पेपर लग रहे हैं, डिजिटली तो बनाना आपने। तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ गई, एक्स आ गई, है ना। और मुझे यहाँ पर बताना है कि इन दोनों के बीच में अब आपके पास प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर है। देखिए हमको यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस बताना है। हमारे पास ये भी पता है कि ये बी पॉइंट अगर हम सेंटर से यहाँ पर लेते हैं तो आपके पास ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर है बच्चा, हमारे पास आर रेडियस के ऊपर है, और आर बच्चे हमारे पास रेडियस के ऊपर है। फोकस करने वाली चीजें, जब ये चीज रोटेट होगी तो बताओ इसके इस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी, मान लो कि ये मेरे पास एंगल आ गया थीटा, बताओ यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सी लग जाएंगी, शाबाश बता दो कौन कौन सी फोर्सेस लग जाएंगी। एक भाई सेंट्री
आपके पास यहाँ पर सेंट्री, आपके पास यहाँ पर फ्यूगल फोर्स लग जाएगी। इसका रेडियस कितने के बराबर है? इसका रेडियस हमारे पास किसके बराबर है? x के बराबर है भाई, नीचे x है, तो mx इंटू ओमेगा स्क्वायर। नीचे हमारे पास यहाँ पर ये चीज किसके बराबर है? शाबाश mg। वही सारी कहानी कि ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया थीटा। यहां पर बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है? तो हमारे पास वही आ गया mx इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। तो m से m मेरे पास कैंसल, तो टेंजेंट थीटा। एक और बात बताओ, ये मेरे पास थीटा है ना, मैं अप्रोक्सीमेटली बच्चे यहां पर इसको ऐसे बना देता हूं ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा 90, तो ये बच्चा हमारे पास थीटा आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो बताओ y अपॉन x भी यहाँ पर किसके बराबर है? शाबाश बता दो। तो आपका आंसर आएगा सर टेंजेंट ऑफ थीटा, बिल्कुल टेंजेंट ऑफ थीटा। देयरफॉर मैं बताओ क्या लिख दूंगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर इंटू जी। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब आपके पास A पे प्रेशर क्या होगा? देखो B पे जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक है, बी पे जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक है, तो आपके पास ए पे प्रेशर क्या होगा? तो आप बोलोगे जी वाई रो इंटू जी। ठीक है भाई, तो वाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई जी। तो एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई जी इंटू रो इंटू जी। तो जी से जी मेरे पास क्या हो गया? कैंसल। तो बताओ प्रेशर पी आपके पास ए किसके बराबर आ गया? शाबाश बता दो। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इंटू रो। तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास प्रेशर आ गया। एक और बात बताओ बच्चे, ध्यान से समझना बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछने वाला हूं मैं। यहाँ पर जो y है बच्चे उसका x से क्या रिलेशन है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन जी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब बताओ अगर y, अब मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं, y और x के बीच में अगर ऐसा रिलेशन हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो काका जी बताओ सरफेस कैसे बनेगी या कर्व कैसा बनेगा? पैराबोलिक। तो इसकी शेप कैसे बन रही है बच्चे बताओ? शाबाश, पैराबोला। पैराबोला। इस लिक्विड की शेप कैसे बनी बच्चे? हमारे पास पैराबोला। इस लिक्विड की शेप बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी बच्चे? पैराबोला। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, आप समझने की कोशिश करो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है। तभी बच्चे लिक्विड की शेप आपके पास क्या बन रही है बच्चे? पैराबोला बन रही है, क्योंकि y और x के बीच का जो रिलेशन है कि अगर आप यहां से x डिस्टेंस दूर जाते हो, अगर आप यहां से x डिस्टेंस दूर जाते हो तो x और y के बीच का जो रिलेशन आपका कर्व उठता गया ना, आप यहां से x डिस्टेंस आगे गए तो कर्व आपके लिए बच्चे उठता गया, ये ऐसे करके ऐसे चेंज हो गया। ये आपके पास x डिस्टेंस आप आगे गए तो जो कर्व है बच्चे वो मुड़ गया, वो ऐसे चला गया, तो वो ऐसे मुड़ रहा है। तो अगर y और x के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके से है तो जो कर्व बनेगा बच्चे वो हमारे पास क्या बनेगा? इसका मतलब पैराबोला। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि पैराबोला ही बनेगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे अगर आप याद करोगे तो फिर आप मुझे भी याद करोगे कि सर आपने बहुत अच्छी चीज बताई थी, इस जगह में पूछी गई, यहाँ पर पूछी गई, इस बच्चे ने मुझे पूछा। मैं पठानकोट यहाँ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। सर मैं इंडिया में वहां पर गया, वहां पर एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन, सर मुझे इसका आंसर आता था। सर वहां पर जब पेपर हुआ तो वहां पर पेपर में वही क्वेश्चन आ रखा था सर जो आपको आता था, बाकी बच्चों को नहीं आता था पर मुझे आता था। पॉइंट बच्चे ये मुझे आता था, ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा बच्चे हमारे पास जिसके कहने की हद नहीं है बच्चे। ये आपको मतलब कि एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देगा बच्चे, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देगा। देखो किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ताकत की जरूरत होती है, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे ताकत की जरूरत होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ताकत दो चीजों की होती है, और वो दो ताकत क्या होती है बच्चे? या तो आपके मन की ताकत, दिमाग की ताकत, या शरीर की ताकत। यहां पर आपकी कौन सी ताकत लगेगी बताओ? शाबाश, यहां पर बच्चे आपके दिमाग की ताकत लगेगी, क्योंकि दिमाग से बच्चे आपने चीजों को करना। और एक कहावत भी है बच्चे, मन जीते जग जीते, है ना? कहावत है ना कि मन जीता
तो जग जीत लिया। अगर मैंने ध्यान मन क्या कहता है, अरे बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, छोड़ दें। मन क्या कहता है, अरे थोड़ी देर सो जाते हैं। मन क्या कहता है, ये कर लेते, ये खा लेते हैं, घूम लेते हैं। ये मन कहता है बच्चों, उसको जीतना है, उसको बोलना है कि देख सही चीज क्या और गलत चीज क्या है, इसमें फर्क महसूस कर। आपका मन आपको, और मन नहीं करता है अच्छी चीज के लिए, कभी मन करता है, कभी नहीं मन करता है। मैं आपको बोलूं कि आप जो है बच्चे आंवला खा लो, खाओगे? नहीं, मन बोले और मन, सर मन नहीं करता। क्यों मन नहीं करता? दवाई खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज है। तो हमारा जो मन है वो अच्छी चीजों की तरफ बहुत कम भागता है। बस ये चीज ध्यान रखा है। मन को मार के, बोलते हैं मन मार के मेहनत करना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, मैं कमरे में बैठा हुआ देख रहा हूं, यार ये जो आपका लिक्विड है, ये भैया ये क्यों गोल घूम रहा है, ये पैराबोला पाथ ले रहा है ना। और कोई किसी 10 बंदों को अगर मैं बुलाता हूं तो यार ये तो क्या काम करने लगा हुआ है, ये कोई काम होता है? अकेले बैठ के पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है ना। तो आप बोलते नहीं, तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है, इसमें तो कुछ नहीं रखा हो। तो हमको यहाँ पर पहले ये बात समझनी है, मन को जीतना है। मन को जीतने का मतलब बच्चे कि हमको पढ़ाई करनी है लगातार फोकस से, और बच्चे ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी जी। अब नेक्स्ट किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो। जब प्रेशर बी होगा वो तो 0 होगा ना फिर? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखोगे तो वो तो होगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर टीचर बोलता है लिक्विड का खुद का प्रेशर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा लिक्विड का खुद का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है काके? फिर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा ना, PB इज इक्वल टू H रो G प्लस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाँ बिल्कुल बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन तब जब टीचर बोले, अगर टीचर आपको बोलता है कि भैया मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, तो बच्चे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लगेगा इसको हम देखेंगे। ठीक है, और सब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाँ या ना? यस सर। चलिए और मैं सर राइट हैंड थंब रूल लगाता था। राइट हैंड थंब रूल मतलब? सर मैं इसमें लगाता था ना, अगर अगर देखो, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है हाँ तो इसका नीचे की तरफ होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पानी ऊपर को आएगा। लेकिन कर सर कभी हुआ नहीं। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं बच्चे। आप इसको करके भी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो। अब बच्चे हमारे पास, मुझे लगता है कि हमने प्रेशर के लिए काफी चीजें कर ली हैं, और काफी चीजें अभी भी बाकी होती है। वो बाकी इसलिए होती है बच्चे क्योंकि वो धीरे 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 हम इंप्रूव करते हैं, हम एकदम से नहीं कर सकते काफी चीजें बच्चे। क्योंकि मैं आपको एकदम से सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बोलो यार ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। जैसे कि आज बच्चे हम प्रेशर से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यहां पर प्रेशर आपके पास एक्टिंग ऑन द एरिया, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द एरिया, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द एरिया। देखिए, हम यहां पर प्रेशर एक्टिंग ऑन एरिया के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मजेदार चीज है, देखिएगा। मान लिया जाए बच्चा हमारे पास कि इस तरीके से मेरे पास यहां पर एक डब्बा है, फोकस करना, मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक डब्बा, एक कंटेनर है बच्चे। बिल्कुल आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज बच्चे मैंने यहां पर आपको बता देनी है। ये देखिए, ये बच्चा हमारे पास यहां पर एक डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर लबालब पानी भरा हुआ है। मतलब कि बेहिसाब आपने इसके अंदर पानी को भरा हुआ है। इसके अंदर बच्चा हमारे पास बेहिसाब पानी भरा हुआ है। ये देखिए, हमने यहां पर देखा इसके अंदर रो डेंसिटी का आपने लिक्विड लबालब बच्चे आपने भर दिया, पूरा भरा हुआ। नीचे बच्चे आप डॉटेड बना लीजिए, या डॉटेड नहीं बनाना है तो आप छोड़ भी सकते हो। ये तो समझने वाली बात है, हमें किसी को इंप्रेस थोड़ी ना करना है, हमने तो सीखना है भाई। और सीखते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बच्चे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत इज्जत दिलवाएगी, दिलवाती है और दिलवाती रहेगी। और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना वो बात की बात है। अब पॉइंट ये, हमारे पास इसकी जो साइड है बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर L के बराबर है, और ये क्यूब है। रो हमारे पास इसकी डेंसिटी है। अब देखिएगा, फोकस करना बच्चे, फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बोलूंगा फोर्स ऑन द बॉटम। आपके पास बॉटम के ऊपर क्या फोर्स होगी, तो आप बोलोगे जी प्रेशर कितना लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है।
जब आप बॉटम पे पहुंचते हो तो हर जगह पे, हर इस एरिया पे, हर जगह पे सेम प्रेशर लगता है कि डिफरेंट प्रेशर लगता है? बोलो शाबाश। सो डिफरेंट। कैसे बच्चे? आप बॉटम के ऊपर हो, अगर Same आप pressure. बॉटम के ऊपर हो, सेम डेप्थ के ऊपर हो तो प्रेशर सेम लगेगा सेम डेप्थ के ऊपर कि डिफरेंट लगेगा? डेप्थ Same पे लगेगा। Same लगेगा। बॉटम है ना, बॉटम 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 के ऊपर आप सेम डेप्थ पे हो। जब भी आप देख रहे हो भैया यहाँ पर भी हम सेम है, इधर गए ये भी सेम है, इधर गए भैया ये भी सेम है, हर जगह पे सेम है, तो भैया जब आपके पास वो सब जगह पे सेम है तो प्रेशर कैसे डिफरेंट हो जाएगा? और प्रेशर हमारे पास, क्योंकि आप एल डेप्थ के ऊपर हो, एल डेप्थ है ना बच्चे, तो हमारे पास एल नहीं, चलो हम ये गलती कर गए, यहाँ पर एच डेप्थ है, आई एम सॉरी, एच डेप्थ है हमारे पास, और आपके पास रो इंटू जी, और एरिया, तो एरिया तो एल स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास क्यूब है तो ये हमारे पास एल स्क्वायर आ गया। हाँ या ना बच्चे? क्लियर होगी बात समझ में? क्लियर। लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान करता हूं, फोर्स ऑन दी साइड वॉल। अब ये बताओ कैसे होगा फोर्स ऑन दी साइड वॉल, ये कैसे निकालोगे? अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, अगर आप साइड वॉल के ऊपर फोर्स निकालोगे तो आप बोलोगे कि सर ये भी प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया मेरे पास यहाँ पर आपके पास, अब जो एरिया होगा अब वो एल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड कहां से कहां तक भरा हुआ है, एच से लेके एल, तो यहाँ पर एल मल्टीप्लाइड बाई एच, क्योंकि हमारे पास लिक्विड, बोलो बोलो। सर साइड वॉल पे तो सर प्रेशर अलग अलग नहीं होंगे? एग्जैक्टली बच्चे, यही पॉइंट मैं बताने वाला था। हमारे पास अब साइड वॉल के अंदर प्रॉब्लम आ गई, चलो एरिया की प्रॉब्लम मैंने संभाल ली, क्योंकि लिक्विड एच हाइट तक है तो एरिया आपको एल स्क्वायर नहीं लेना, लेकिन प्रॉब्लम शौर्य यही है कि भैया यहां पर अगर मैं अलग अलग डेप्थ पे जाऊंगा तो प्रेशर अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग है, भैया कैसे करें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से हम आपको रूबरू करवाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है ये बताते हैं। ये हमारे पास साइड वॉल आ गई बच्चे, ठीक, और हम लिक्विड का लेवल ही मान के चल रहे कि लिक्विड का लेवल है, और ये बच्चा हमारे पास एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और ये साइड हमारे पास एल है। अब बताओ अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस नीचे जाता हूं, तो एक्स डिस्टेंस अगर नीचे जाता हूं तो बताओ यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा? बोलो शाबाश। तो प्रेशर एट एक्स डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? शाबाश बता दो। एक्स रो जी, हाँ या ना? एक्स रो जी हो जाएगा ना आपके पास, हाँ या ना? है ना? अब मैं यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं, देखो छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं, और ये छोटी सी स्ट्रिप का जो विड्थ है मैं dx ले लेता हूं, इसकी विड्थ मैं dx ले लेता हूं। अब बताओ इसका एरिया कोई बच्चा बता पाएगा कि इसका एरिया किसके बराबर है? पहले तो बात बच्चे, ये अप्रोच हमारे पास नहीं लग पाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है। एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया किसके बराबर होगा? उसको मैं dA मान लेता हूँ, छोटा एरिया, तो इसकी L तो लेंथ आती रहेगी क्योंकि ये तो L है, और इसकी हाइट बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? dx आ गया बच्चे। तो इस छोटी सी जगह पे हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो dF आपके पास क्या आ जाएगी? तो प्रेशर इंटू एरिया, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x रो इंटू जी इंटू बच्चा हमारे पास एल dx। पता लग गया बच्चे? ये मेरे पास प्रेशर और ये छोटा सा एरिया, लेकिन ये प्रेशर तो छोटा सा है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे एरिया स्ट्रिप में काटे जा सकते हैं। तो नेट प्रेशर, नेट फोर्स को निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रो जी एल, और एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? और मैं इसको 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो रो जी एल और एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? बताओ शाबाश। एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके आपके पास h, तो हमारे पास यहाँ पर रो जी एल डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 से लेके h, और मेरे पास रो जी एल अपॉन 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स अब आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डीएक्स किसके बराबर होती है? शाबाश बता दो। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जैसे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा? रो जी एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बच्चा हमारे पास इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चे? फोर्स। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास इस तरीके से, पॉइंट यही है कि ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। और एक और बात,
अगर यहाँ पर कर्व्ड सरफेस आ जाए तो फिर बताओ क्या करोगे? अगर मेरे पास कर्व्ड सरफेस आ जाए तो फिर बताओ कौन सा एरिया लोगे? प्रोजेक्टेड एरिया लोगे। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है कि तब आप यहां पर कौन सा एरिया लोगे बच्चे? प्रोजेक्टेड एरिया। सो दिस इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द एरिया। बॉटम तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, साइड से कैसे निकालोगे? तो रो जी आपके पास L इंटू हमारे पास यहां पर H का स्क्वायर। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर टीचर आपको यहां पर क्वेश्चन देता है कि आधा पॉइंट आधे पे कितनी, जैसे कि टीचर यहां पर आपको अब कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, टीचर बोलता है इसमें आधे पोर्शन का लिक्विड दूसरे आधे पोर्शन पे कितनी फोर्स लगाता है? आंसर सेम, क्योंकि वो लिक्विड भी साइड की तरफ को क्या लगाता है बच्चे? प्रेशर लगाता है। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना बच्चे हमारे पास कि जो प्रेशर है बच्चे हमारे पास वो लिक्विड हर जगह पे लगाता है, अपने ऊपर भी, साइड पे भी, नीचे भी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, बोलिए बच्चे, शाबाश। है कोई डाउट बच्चे? तो जो आपने अभी बताया वो रिपीट करना। मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि टीचर आपको यहाँ पर क्या बोलेगा, टीचर सेम क्वेश्चन देगा कि भैया ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर की वो सारी चीजें गिवन है कि साइड L है, इसमें H हाइट तक का आपके पास क्या भरा हुआ है? आपके पास लिक्विड भरा हुआ है। इसमें हमारे पास H हाइट तक का आपके पास क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब टीचर क्या बोलता है, ध्यान से समझना। टीचर बोलता है कि मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी कंपार्टमेंट बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये इमेजिनरी कंपार्टमेंट है, इमेजिनरी मतलब सोच के अंदर है, और मुझे ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड का ये H है बच्चा हमारे पास और ये साइड आपके पास L के बराबर है, लिक्विड इसमें रो डेंसिटी का भरा हुआ है। टीचर मुझे ये बोल देता है कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो लिक्विड है वो राइट हैंड साइड के लिक्विड के पोर्शन पे टोटल कितनी फोर्स लगा रहा है। मेरी बात समझ गई? आगे बात समझ में, टोटल कितनी फोर्स? यस सर। तो आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो साइड वॉल पे निकाल दो, चाहे लिक्विड एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अब आप कॉन्फिडेंटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चा हमारे पास क्या रह गया, मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की एक डीपीपी दी हुई है बच्चा, आपको मिल गई आपको? यस सर। बेटा वो सॉल्व करनी है। और एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी को बच्चे कल, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कल ये आपने लेके बैठनी है बच्चे, हम थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से ट्राई करेंगे, ठीक है? तब तक इसको पढ़ लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेकंड पार्ट जो होता है एन आपके पास +1 का, वो मैक्सिमम बच्चों का वीक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल सा यहाँ पर बात बताता हूँ, बच्चा मैक्सिमम कोशिश करता है ग्रेविटेशन तक, ग्रेविटेशन के बाद बच्चा वही ना, मन जीते जग जीते, उनका मन हार जाता है, बोलता मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि आगे के टॉपिक इतने मुश्किल नहीं है। तो सेकंड जो फेज होता है वो बच्चों का क्या हो जाता है, और बच्चा बोलता है यार कोर्स खत्म हो फटाफट, बहुत हो गया, कोर्स खत्म हो जाए। और इस चक्कर के अंदर जो सेकंड पोर्शन होता है वो बच्चों का वीक होता है, वो बहुत वीक रह जाता है। हमने सेकंड पोर्शन और फर्स्ट पोर्शन इतना बिल्डअप कर लिया, इतने क्वेश्चन कर डालो बच्चे, आपको क्वेश्चन जब आप देखो तो बोले यार ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ, ठीक? तो इस वजह से इसको करो, और आपके पास जो हेल्प बुक है उसको भी करो। मेरे को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना अगर कोई आती है। ओके बाय।